प्यारे दोस्तों नमस्कार। डीएसएसबी फाइन आर्ट्स का जो पेपर अभी 30/11/2021 को हुआ था, टीजीटी आर्ट, उसके क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें डीएसएसबी बोर्ड क्या सही माना हुआ है, ये आपके आर्ट के पूरे 100 क्वेश्चन इसमें आपसे चर्चा किया जाएगा। ये वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने उमा नामक चित्र बनाया था। तो प्यारे दोस्तों, उमा नामक चित्र जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, ये आपका बोर्ड मानता है। अगला है, एलिफेंटा गुफाओं में प्रसिद्ध कलाकृति सदाशिव की ऊंचाई क्या है। तो प्यारे दोस्तों 1.7 मीटर है, ये भी आप यहाँ पर देख लिए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने धातु के शटर महालक्ष्मी का चित्र बनाया। तो आपको इसके बारे में मालूम है, ये चित्र जो है आपके अतुल डोडिया के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऐसी तकनीकी है जो द्विआयामी पृष्ठ पर त्रिआयामी जगत को निरूपित करती है। यह समतल पृष्ठ पर दिक् स्थान और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 5, सिगिरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप सभी को मालूम है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नीला रंग जो है सिगिरिया जो श्रीलंका में है, ये प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा षडंग स्वरूप की अनुभूतियों से संबंधित है। तो भाव है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई है। तो प्यारे दोस्तों ये आपका है 17 नंबर की गुफा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है। सममित संतुलन। अब अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9, माउंटेन वुमेन का चित्र किसने बनाया था। तो ललित मोहन सेन ने बनाया था, ये आपका यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नर्तकों के हरे रंग की चित्र और शिकारियों के लाल रंग की चित्रकारी किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2, अपर उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गया था। तो अकबर पदमसी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। तो ये आपका आता है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध कलाकार ए अलमेलकर का सही पूरा नाम क्या है। तो अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर इनका सही नाम है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बेरुल कहाँ स्थित है। तो आपको मालूम हो, बेरुल जो है एलिफेंटा गुफा को कहा जाता है, वो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस काल में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की गई। तो जो है 1867 से 1868 के बीच में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध या सिद्धांत वेब डिजाइनर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मार्ग निर्णय जो है उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित की गई हैं। तो ये आपकी कल्पसूत्र है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया है। तो गुजराती शैली को पश्चिम भारतीय शैली के नाम से कहा गया है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने न्यूक्लियर रागिनी का चित्र बनाया था। तो ए रामचंद्रन का चित्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित था। तो कैलसेडोनी से ये निर्मित था, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन गूगल का लोगो डिजाइन किया था। रूथ केडर ने किया था, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका
दो में आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सल के दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभियान के लिए अपनी आवाज़ दी है? तो ऋचा निगम ने दी है। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, यह तकनीकी विभिन्न रंगों की 2 परतों पर निर्भर होती है। पहले हल्के रंग के साथ कागज़ की शीट पर और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है। फिर एक समुचित धारदार चीज़ लेकर उसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीकी को कहा जाता है ग्रेफिटो तकनीकी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 1550 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था? तो अब्दुल असमद जो थे इन्होंने बनाया था। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर हार्ड पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है? तो तैयार आरेखण को धुंधला होने से बचाने के लिए स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, ये इसका गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग जो पुस्तक को बुक केस किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? स्पाइन कहलाता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस तकनीकी में कोई कलाकार प्रायः चित्रकारी के संयोजन में अखबार की कतरनों, कपड़े, वॉलपेपर और पैनल या कैनवास पर प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है? तो यह है कोलाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने बीजे डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया था? तो अल्फ्रेड इसेन स्टेडे ने लिया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग, आरेखण और चित्रकला में रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है? तो मूल्य कहा जाता है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, एनसी घोष और केसी घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो ये काली घाट से हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? तो रोटरी पेन है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है? तो ये जो पीला है ये कूल कलर नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला है, ट्रू टेम्पेरा के मिश्रण से निर्मित किया जाता है? तो ताजे अंडों की जर्दी, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है? डेविड ओगलबी को विज्ञापन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कलर ट्यून के लिए किस महिला ने अपनी आवाज़ दी थी? जसलीन भल्ला ने दिया था, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? तो हार्ड और ब्लैक, ये इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है। निम्नलिखित में से किस विज्ञापन कंपनी ने बिसलेरी जल का नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन समझदार बिसलेरी पीते हैं डिजाइन किया है? तो 82.5 कम्युनिकेशन ने किया है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18, टाइप मुद्रण कला टाइपोग्राफी में डैश वर्णों के बीच अंतर को एक अनुपातिक फॉन्ट में समायोजित करने की प्रक्रिया है जो प्रायः दिखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोगी की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कार्निंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? तो ये जो है प्यारे दोस्तों सुलेखन से संबंधित है। अगला है, यदि RGB रंग संयोजन R255, G255, B255 है तो इससे कौन सा रंग प्रदर्शित होता है? तो प्यारे दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, सफ़ेद। अगला नंबर है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की? तो DP राय चौधरी ने शहीद स्मारक की रचना की थी, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, रंग वर्तिका
की चमक या ताजगी को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चमक। अगला क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा अपने क्लाउड स्टडी क्लाउड अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, टर्नर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था? तो ये थे ईश्वरी प्रसाद। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला नंबर बनता है क्वेश्चन नंबर 5, कलाकार सरबरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा है? तो ब्रॉन्ज कास्ट से है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया था? तो प्यारे दोस्तों, मेवाड़ में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा शिकोह का चित्र बनाया था? तो ये थे हाजी मदनी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, कलाकार के CS पणिक्कर का पूरा नाम था? तो कोवालझी चीरमपथूर शंकरन पणिक्कर। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर अल असल की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो ये थी मंसूर को। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने एस्थेटिक्स पद को प्रतिपादित किया था? तो अलेक्जेंडर बाumgarten के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया? तो अकबर पदमसी जो थे ये मेटास्केप को चित्रित किए थे। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट का चित्र बनाया? तो KG सुब्रमण्यम के द्वारा मालवा नाइट का चित्र बनाया गया था। ये भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कलाकारों में से किसे श्रृंखला का चित्रकार पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? तो क्लाउड मोनेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा कुल्लू में वसंत चित्र की रचना की? तो ये थे निकोलस रोरिक। आपको ये भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस नामक कलाकृति की रचना की? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, मार्सेल डुचैम्प। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बच्चूस नामक कलाकृति की रचना की है? तो ये है माइकल एंजेलो। अगला है पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, अनीस कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट में निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग किया गया है? तो ये इस्पात का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंप बेल्स सूप कैंस बनाया? तो एंडी वारहोल के द्वारा ये बनाई गई थी। अगला है कलाकार GR संतोष के सही समय काल का चयन करें। तो 1929 से 1927 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 1, बिल्ला सुरगम गुफा सांकुल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 2, टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब स्थापित किया था? तो प्यारे दोस्तों ये 1915 में स्थापित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कार्तन वुड कट और होता है? तो ये क्या होता है? लिनो कट। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला है जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को फोलियो में चित्रित किया गया था। तो ये कहाँ पर? जहांगीर नामा में। क्वेश्चन नंबर 5, नवरस नामक पुस्तक से संबंधित हैं? तो ये हैं इब्राहिम आदिल शाह। अगला क्वेश्चन नंबर 6, तुतनखामेन किस देश से संबंधित हैं? तो प्यारे दोस्तों ये आपके मिस्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घब घब अनंत शैली का चित्रण किया? ते थे बेहजाद। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा को नागरी दास के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सामंत सिंह को। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मेघदूत की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द हिंदू टेम्पल की रचना डैश ने की? तो स्टेला क्रैमरिस के द्वारा द हिंदू टेम्पल की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में डैश द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पासिंग ऑफ शाहजहां का चित्र डैश द्वारा बनाया गया था? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद से संबंधित हैं? तो राजस्थानी शैली। क्वेश्चन नंबर 14, पार्थ सारथी नामक कलाकृति को डैश द्वारा चित्रित किया गया? तो प्यारे दोस्तों, ये जो है नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। अगला आता है कलाकार नैनसुख किस कला शैली आर्ट स्कूल से संबंधित हैं? तो ये गुलेर शैली से थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया था? तो राजा रविवर्मा के द्वारा इस चित्र को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भीमबेटका की गुफाओं की खोज डैश ने की थी? तो BS वाकड़कर ने किया था। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा में शोध शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। यह उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है अवधारणा को समझना। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थी को डैश के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए। चलिए अगले भाग में आते हैं, सेक्शन 5 में। अब यहाँ पर है प्यारे दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश में विकसित की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपकी 1968 में विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना डैश है? तो एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, रूसो ने इमली नामक पुस्तक डैश पर लिखी थी? तो शिक्षा की प्रकृति पर लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई शिक्षार्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? HOS और सहकर्मियों के साथ चर्चा करेंगे और विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। ये ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है? तो आक्रामकता जो है ये जो है आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिन डैश को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी अपनी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3, सहकर्मी से संपर्क करेंगे और उसे कक्षा में आने और विद्यार्थियों को कुछ कार्य सौंपने के लिए कहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामना पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
यदि आपको विद्यार्थियों को कागजी कला पेपर आर्ट सिखाना हो तो आपको सबसे पहले उन्हें डैश कला के बारे में शिक्षित करना होगा। तो कैसे करेंगे? ओरिगामी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो यह है मूर्त प्रचालनात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12। एक कला शिक्षक ड्राइंग टीचर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत विकसित किया। इससे निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवस्था शामिल नहीं है? आधारभूत प्रचालनात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षक को डैश चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। डिस्ग्राफिया डैश की समस्याओं से संबंधित एक विकार है। तो क्या है? लेखन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। NCERT की स्थापना डैश में हुई थी। तो NCERT की स्थापना प्यारे दोस्तों 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक संस्थानों में CWSN विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं? तो कौन करता है? SET स्पेशल एजुकेशन टीचर इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18। आप स्कूल बटे विद्यालय में अपने खाली समय में क्या करेंगे? विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षक डैश से सबसे अधिक सीखता है? अपने अनुभव और प्रशिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 20। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप डैश उसे उपेक्षित करेंगे। क्या करेंगे? उपेक्षित करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।